7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहला है कंप्लीटनेस। कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। तो हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें सारे फैक्ट्स और फिगर्स इंक्लूड होने चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीवर को ज़रूरत है वो सब हमारे कम्युनिकेशन में इंक्लूड होने चाहिए। सेंडर को सारे ही आंसर दे देने चाहिए जो भी रिसीवर को ज़रूरत है। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त या राइटिंग करते वक्त कंप्लीटनेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। हमें अपने ऑडियंस के बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए, व्यू पॉइंट्स, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन, लैंग्वेज, सब के बारे में। अगर हमारी लैंग्वेज उनको समझ ही नहीं आएगी हमारा किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपनी बात को अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं उनके शब्दों में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उनके लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त। और कोई भी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो उनके इमोशंस को या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। फिर आ जाता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मीन्स वर्डनेस, यानी हमें अपना मैसेज कम से कम शब्दों में और जल्दी ही मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाना चाहिए। अगर हमारी प्रेजेंटेशन या हमारे कम्युनिकेशन या हमारी राइटिंग ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो लोग डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कम से कम शब्दों का और मॉडर्न वर्ड्स का, मॉडर्न वोकेबलरी का यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ओल्ड फ्रेजेस को, और ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, रिलेटेबल हो। करेक्टनेस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन सब कुछ ठीक है। एक बार हम लिखने के बाद, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है जब हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद इन सब चीज़ों को एक बार चेक करते हैं कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, उसमें एक्यूरेट है, फैक्ट्स और फिगर सही डले हुए हैं, ग्रामर, स्पेलिंग सब ठीक है। इन सब का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। फिर आ जाता है courtesy. Courtesy implies the message should show the sender expression as well as should respect the receiver. मोस्टली ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ऑफिस में या फिर बॉस के सामने, क्योंकि इसमें रिसीवर के रिस्पेक्ट का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। पोलाइट और मैनरली बिहेवियर में इसको देना चाहिए। हम इसमें ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, फ़नी वे में नहीं दे सकते, हमें इसमें पोलाइट वे में, डिसेंट मैनर में कर्टेसी का मोस्टली यूज़ करते हैं। फिर आता है क्लैरिटी में हमें क्लियर एक्सप्रेशन रहना चाहिए, थॉट्स क्लियर रखने चाहिए, हमें अपने ईजी टू अंडरस्टैंड हो, यूज़ एंड शॉर्ट ईजी फैमिलियर वर्ड का यूज़ करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसे कंपोज होना चाहिए जो क्लियरली लोगों को समझ में आए कि हमारा क्या मीनिंग है बताने का, क्या हम बताना चाहते हैं। अप्रोप्रिएट वर्ड होने चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए हमारे कंटेंट से, ये नहीं कि हम कंटेंट हमारा कुछ और है और हम कुछ और वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और जो वर्ड सिमिलर होते हैं जिनकी आवाज़ सेम जैसे निकलती है लेकिन मीनिंग अलग होते हैं, तो हम उन वर्ड्स का ध्यान खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी कंफ्यूजन वाले वर्ड्स तो हमने नहीं इंक्लूड करे हैं जो हमारे रिसीवर को समझने में कोई बैरियर पैदा करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्लियर, वेट, एब्स्ट्रैक्ट, पूरा सेंटेंस हम क्लियर होना चाहिए, फजी नहीं होना चाहिए, हमारा मैसेज जो समझ ना आ रहा हो लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस, सपोर्टेड फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। जैसे कि कुछ होते हैं सेंटेंस जो पूरे नहीं होते हैं या फिर में जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, या जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फजी होते हैं, जो समझ नहीं आते लोगों को, जो पढ़ने में भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो हमें ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं होना चाहिए जो हमारे रिसीवर्स को क्लियरिटी ना प्रोवाइड करें। तो कॉन्क्रीटनेस में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो एट लास्ट, थैंक यू।